अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी आज़माइश मुसीबत की बात की जाएगी तो हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा ज़रूर आएगा। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 14 सालों तक मुसलसल आज़माइशों को, मुसीबतों को, तकलीफ़ों को, मशक्क़तों को बर्दाश्त किया, वो आज़माइश की चक्की में पिसे जाते रहे। लेकिन जब एक बार उन्होंने कह दिया कि अल्लाह का कलाम यानी क़ुरआन मखलूक नहीं है, तो फिर वो आखिर दम तक इसी पर जमे रहे। बादशाहों के कोड़े उन्हें कलमे हक़ से हटा न सके, बादशाहों की उन्होंने मार खाई, जेल में बंद रहे, क़ैद की मशक्क़त को बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह के दीन के मामले में वो किसी शख्स से डरे नहीं, वो अपने मौक़िफ़ से हटे नहीं। हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि दो लोग हैं, एक शख्स वो है जो जमा हुआ है और दूसरा शख्स वो है जो आज़माया जा रहा है, इन दोनों में बेहतर कौन है? हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि आदमी उस वक्त तक जम ही नहीं सकता जब तक उसे आज़माया न जाए। जमता तो वो है जिसे आज़माया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन्हें आज़माइश में डालता है और फिर वो सब्र करते हैं, तो अल्लाह उस शख्स को पेशवा और मुक़्तदा बना लेता है कि लोग उसकी पैरवी करते हैं, लोग उसे फॉलो करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू, हमने इन्हें ऐसे पेशवा बना दिए जो हमारे हुक्म से हिदायत पर हैं, क्योंकि इन्होंने सब्र किया। जब आदमी आज़माया जाए और वो उस आज़माइश में सब्र करे तो अल्लाह उसे मुक़्तदा, पेशवा बना देता है, उसे लोगों का रहनुमा बना देता है, लोगों के दिलों में उसकी इज़्ज़त और मर्तबत डाल देता है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज़माइश जितनी बड़ी होगी, अज्र सवाब इतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। आज़माइश जितनी बड़ी होगी, सवाब इतना ही ज़्यादा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी को पसंद करता है तो उसे आज़माइश की भट्टी में डालता है, उसे आज़माइश की चक्की में पीसता है, मुसीबतें उस पर आती हैं, मशक्क़तों में वो डाला जाता है, उसके पास परेशानियाँ आती हैं, उसे तकलीफ़ दी जाती है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आई हुई आज़माइश पर राज़ी हो जाए, अल्लाह के फ़ैसले को वो कबूल कर ले, फ़लहुर रिज़ा, अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है। वमन सख़ित फ़लहुस सख़त, और जो अल्लाह की आई हुई आज़माइश का शिकवा करने लगे, जो अल्लाह के फ़ैसले पर उंगली उठाने लगे, जो अल्लाह के फ़ैसले पर एतराज़ करने लगे, जो कहे कि क्या अल्लाह को सिर्फ़ मैं ही मिला था, नाउज़ु बिल्लाह, वो कहे कि क्या अल्लाह को सिर्फ़ मेरा ही बच्चा मिला था जिसे वो मौत दे, नाउज़ु बिल्लाह, वो कहे कि क्या अल्लाह को मैं ही मिला था कि मुझे तकलीफ़ दे, नाउज़ु बिल्लाह, वो कहे कि मैं तो इबादत भी करता हूँ, फिर मुझ पर मुसीबत क्यों आती है। अगर कोई इस तरह से सवाल करने लगे कि उसका दिल अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी ना हो, फ़लहुस सख़त, तो फिर अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। आज़माइश जितनी बड़ी हो, अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहिए। जब आप अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहेंगे, अल्लाह आपसे राज़ी रहेगा। हज़रत मुसअब इब्न साद अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, पूछा या रसूल अल्लाह, सबसे ज़्यादा किन लोगों को आज़माया जाता है? पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल अंबिया सुम्मल अमसलु फल अमसल, सबसे ज़्यादा अंबिया किराम को आज़माया जाता है, फिर वो जो उनके करीब हैं, फिर वो जो इनके करीब हैं। और याद रखो कि इंसान का दीन जितना मजबूत होगा, आज़माइश उस पर इतनी ही ज़्यादा आएगी। यानी जो शख्स अल्लाह से जितना ज़्यादा डरेगा, जो अल्लाह की बातों को जितना ज़्यादा मानेगा, उस पर आज़माइश इतनी ही ज़्यादा आएगी। और जिसका दीन कमज़ोर होता है, उसे उसके दीन के एतबार से यानी उसे थोड़ा आज़माया जाता है। और अल्लाह के ऐसे बहुत से बंदे हैं जिन्हें इस तौर पर आज़माया जाता है कि उन्हें आज़माया जाता है, फिर आज़माया जाता है, फिर आज़माया जाता है, यहाँ तक कि वो ज़मीन पर इस तरह चलता है कि उसके ऊपर कोई गुनाह रहता ही नहीं, यानी वो गुनाह से बिल्कुल पाक और साफ़ हो जाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने उसे आज़माया और उसने सब्र किया। आप भी मेरे भाई और मेरी बहन अगर किसी मुसीबत में हैं, अगर परेशानी में हैं, अगर तकलीफ़ में हैं, और मामला ये है कि आप दुआएं कर रहे हैं, तो फिर यकीन कर लीजिए कि मामला ये है कि अल्लाह सिर्फ़ आपकी दुआ को कबूल ही नहीं करना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि आपको आपकी दुआओं से ज़्यादा अता करे, आपको वो सब कुछ भी दे जो आपने कभी उससे मांगा ही नहीं। अगर आज़माइश न होती तो फिर अच्छे और बुरे में तमीज़ कैसे होती?
اگر اللہ کی طرف سے لوگوں کو آزمایا ہی نہ جاتا تو پتہ کیسے چلتا کہ کون صبر کرنے والا ہے اور کون صبر کرنے والا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا، فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اس لیے کہ اللہ ضرور جان لے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اگر آپ کو اللہ آزما رہا ہے، اگر آپ مصیبت میں ہیں اور دعاؤں کے باوجود آپ کی مصیبت ختم نہیں ہوتی، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے سامنے روئیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں، کیونکہ آپ کا اس سے مانگنا اسے پسند آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی پناہ میں صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔